तो डियर स्टूडेंट देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन, यहाँ पर ये कर्व लिया मैंने कोई y इक्वल टू एफ एक्स और ये ऑर्डिनेट x इक्वल टू a और ये ऑर्डिनेट आपका x इक्वल टू b और x एक्सिस है। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है जो कर्व की बाउंड्री से और ऑर्डिनेट से और x एक्सिस से जो घिरा हुआ है ये क्लोज फिगर, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करना होता है। तो देखिए इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे, a से b लिमिट आपकी a टू b हो जाएगी, इसका मुझे एरिया निकालना है। a टू b ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट और fx dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अगर हम इसको देखें तो कैपिटल fx और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं आता है क्योंकि मुझे एरिया यहां से यहां तक निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा fx और a टू b। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से हमारा ये क्लोज फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो आप इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम किसी क्लोज फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी देखिए और क्वेश्चन से आपका क्लियर और भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस कराते हैं आपको। देखिए एक्सरसाइज 7.9 में एक्सरसाइज 7.9 डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, I is equals to -1 to 1 x plus 1 dx। तो देखिए x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट कर देंगे इसमें, इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं आता आपका इसमें क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि बाउंड्री लिमिट दे रखी है हमें कि यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2 + 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -1, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 और 1 3/2 माइनस ये आपका कितना आएगा 1/2 -1 2 × 2 2 में से 1 जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4/2, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ये आपका। और देखिए और भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिमिट एज सम वाली 7.8 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। 7.8 लिमिट एज सम ओनली डेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, I और ये 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट 3 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कितना हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, पुट कर दोगे आप इसमें, लिमिट पुट करोगे log 3 अपर लिमिट माइनस log 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन डिवीजन में चेंज हो जाता है log रूल से, log 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 0 to I/4
sin 2x dx। sin 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका माइनस cos 2x अपॉन x का जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा और 0 टू पाई बाई 2। लिमिट पुट कर दी 0 टू पाई बाई 4 है, 0 टू पाई बाई 4 आपकी लिमिट है। तो पहले अपर लिमिट पुट करिए माइनस cos 2 इंटू पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा और cos पाई बाई 2 cos 90 0 होता है तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। माइनस cos 0 1 होता है और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है 0 टू पाई बाई 4 tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x या log sec x भी होता है, आप चाहो तो इसे log sec x भी लिख सकते हो, log sec x। ओके डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इसमें कांस्टेंट c नहीं आता इंटीग्रल कांस्टेंट। तो पहले अपर लिमिट log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। तो sec पाई बाई 4 यानी sec 45 और sec 45 की वैल्यू √2, तो ये कितना हो जाएगा log √2 हो जाएगा और 1 cos 0 यानी log 1 हो जाएगा, वो आपका log 1 की वैल्यू 0, वो 0 हो जाएगी आपके और ये हाफ log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके log 1 की वैल्यू 0 होती है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दे रखा है 0 टू 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है इसका डायरेक्ट साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x पुट कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। 1 साइन के टेबल में कितने के लिए होता है, साइन पाई बाई 2 और साइन इनवर्स साइन 180। तो साइन से साइन हट जाएगा, कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस पाई, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस पाई बाई 2। इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसे ही 10 11 भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सारे सेम एज क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx और लिमिट दे रखी है इसकी 0 टू पाई बाई 2। देखिए मैंने इसके लिए आपको बताया था कि cos स्क्वायर x का डायरेक्ट नहीं होगा, तो लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी होती है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो पुट कर दीजिए इसको cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 0 टू पाई बाई 2 dx। अब 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x और जो x का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में प्लस 1 का कितना हो जाएगा x और 0 टू पाई बाई। पुट कर दीजिए वैल्यू, 1/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर sin, पहले अपर लिमिट पुट करोगे
माइनस फिर लोअर लिमिट, यहाँ पर ये साइन 0.2 प्लस 0, तो ये 0 ही हो जाएगा आपका। और ये कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस π/2 माइनस 0 प्लस वो तो 0 हो ही जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 1/2 और इंटू π/2, तो कितना आएगा π/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 12th वाला भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 कितना दे रखा है, 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है x। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे पुट x स्क्वायर प्लस 1 को हम t लेट कर लें, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, तो x dx इक्वल टू कितना होगा dt अपॉन 2 हो जाएगा। अब t के रेस्पेक्ट में इसकी लिमिट भी हमें निकालनी होगी, तो t के रेस्पेक्ट में अगर हम लिमिट निकालेंगे, जैसे x इक्वल टू 2, तो 2 आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो t इक्वल टू 5 आ जाएगा, लोअर लिमिट 5 हो जाएगी। और जब एट x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर इसमें, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में फंक्शन हो जाएगा तो हमें लिमिट भी t के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो हम t के रेस्पेक्ट में लिमिट निकालने पहले लोअर लिमिट पुट की, अब अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करने से t की वैल्यू कितनी आएगी 10, तब यहाँ पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 5 to 10 लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा x dx के प्लेस पर dt/2 आ जाएगा, और इसको हमने t लेट किया है, तो 1/t एंड dt/2, तो जो कांस्टेंट है 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और आप इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पुट कर दीजिए, log 10 माइनस log 5, तो ये कितना आ जाएगा log 10/5, तो 5 to 10, तो कितना आएगा 1/2 log 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो ऐसे आप कर सकते हो इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये इसका आंसर हो जाएगा 1/2 log 2, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 14 भी कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप ये भी सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, 14 15 ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। इसको देखिए 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, i इक्वल्स टू कितना दिया है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 और 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो तो पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ही आपका सॉल्व हो पाएगा। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो पावर सेम है, तो पहले आप डिवाइड करिए इसका, आप डिवाइड करोगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का आप डिवाइड 5x स्क्वायर में करोगे तो कितना जाएगा 5 10, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 15, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 20x और माइनस 15। तो ये आपको हम इससे कैसे लिख देंगे, देखिए 1 2 और ये आपका 5 टाइम माइनस 20x प्लस
15 अपॉन, क्योंकि माइनस सर कॉमन आ जाएगा तो 20 प्लस 15 हो जाएगा और प्लस माइनस रिमाइंड यहाँ पर अपॉन कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइड करने के बाद आपका फंक्शन ये आ जाएगा। हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 2 5 कांस्टेंट बार dx माइनस 1 से 2। अब देखिए यहाँ से भी आपको 5 कॉमन आ जाएगा तो 5 कॉमन आएगा तो कितना रह जाएगा 5 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा 5 4 जा एंड 5 3 जा अपॉन और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब कैसे करोगे अब आप इसे, इसको आप I1 लेट कर लो, इसको आप I1 और इसको I2 यहाँ पे लेट कर लिया यहाँ पर I1 I2 तो I1 का तो हो जाएगा, I1 का तो इंटीग्रेशन I1 इज इक्वल टू 5 और ये dx 1 से 2 तो कितना हो जाएगा 5x। तो आप निकाल सकते हो इसका तो 2 माइनस 1 तो ये 5 ही आ जाएगा। लेकिन I2 वेयर I2 मैंने क्या लिया है 1 to 2 यहाँ पर 5 रहने दो कांस्टेंट नहीं, I2 को सिर्फ कितना ले लो 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो देखो न्यूमरेटर को आप चेंज करोगे इस तरीके से और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए भी आपको कि 4x प्लस 3 हम a d ओवर dx डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और प्लस b। तो क्या करोगे आप 4x प्लस 3 इसका डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा 2x प्लस 4 और प्लस b। कंपेयरिंग करोगे ऑन कंपेयरिंग तो x के कोएफिशिएंट की कंपेयर करोगे तो कितना आएगा 4 और 2a प्लस यहां पर लिख दो ऑन कंपेयरिंग तो x के कोएफिशिएंट की कंपेयर करोगे तो कितना आएगा 2a और x का कोएफिशिएंट 4 तो a कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और देखिए कांस्टेंट टर्म की करोगे तो 3 और ये कितना हो जाएगा 4 का 4a और प्लस b की आप करोगे तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू आप ऐसा 2 पुट कर दो 4 into 2 प्लस b तो 2 4 जा 8 आपका इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का। पहले ऑन कंपेयरिंग में x के कोएफिशिएंट की कंपेयर की है तो x का कोएफिशिएंट कंपेयर करने पर a की वैल्यू 2 फिर कांस्टेंट टर्म की है तो कांस्टेंट टर्म की करने पर b की वैल्यू -5। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे I2 को जो हमने लेट किया है I2 is 2 1 2 देखो न्यूमरेटर को हमने ये लेट किया था तो a की वैल्यू क्या है a कितना हमारा 2 और 2x प्लस 4 और प्लस b की वैल्यू -5 अपॉन ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और dx। अब इसे सेपरेट कर लीजिए आप 1/2 देखिए 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ऊपर रह जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx माइनस इसमें 5 बाहर आएगा 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो इसको तो t लेट करके ये आ जाएगा आपका t सब्स्टिट्यूट करने पर तो मैं इधर का रफ कर देता हूँ थोड़ा सा ये देखिए इधर का पार्ट मैं रफ कर देता हूँ ये वाला ये i इक्वल्स टू यहाँ पर ये i1 प्लस 5 i2 का इक्वेशन फर्स्ट थी ये
अब देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो जब इसको टी लेट करोगे तो यही आ जाएगा आपका, तो 1/t I2 इज इक्वल्स टू 2, और ये कितना हो जाएगा इसका 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx माइनस, देखिए उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर देंगे हम, उसमें 1 प्लस में 1 प्लस करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, dx अपॉन ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में मैंने 1 प्लस किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको टी लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को आप टी लेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 और ये dx इज इक्वल्स टू dt। लिमिट भी आप चेंज कर सकते हो उसकी t के रेस्पेक्ट में, एट x इक्वल टू जब 1 पुट करोगे यहाँ पर तो लोअर लिमिट आ जाएगी आपकी 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 3, तो 3 और 4 7 और 1 8, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 एट x इक्वल टू 2 पर, जब आप 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 4 जा 8 और 2 का स्क्वायर 4 12 और 3 15, तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी 15। तो कितना आएगा ये आपका I2 इज इक्वल्स टू 2, ये 15 और ये 8, और यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, इसके प्लेस पर dt अपॉन t माइनस 5 1/2 dx, ये आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1/2 log 2, ये log t की बन जाएगी 15 8 माइनस ये आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, इसमें भी आप लिमिट पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट माइनस 5 1/2, इसमें अपर लिमिट log 2 प्लस 2 4 2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1/2, लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट पुट करने पर कितना आएगा log 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 log 8/15 माइनस 5, ये कितना आएगा आपका 2 प्लस 2 4 माइनस 1 एंड 4 प्लस 1, तो ये 1/2 log ये जाएगा आपका 3/5 माइनस ये आपका कितना आएगा यहाँ पर 2 प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट 2, और ये 2 4 यानी ये आएगा 1/2 log 1/2, तो देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा आपका 5/2, और ये कितना हो जाएगा log 3/5/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 6/5 हो जाएगा ये आपका 2 log 8/15 माइनस 5/2 log 6/5, पुट कर दीजिए इसकी I2 की वैल्यू, तो I इक्वल्स टू I1 हमारा कितना था 5 और माइनस
I2 का आपका ये आया है 2 log 8/15 प्लस 5/2 log 6/5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17, I is equals to इंटीग्रेशन 0 to pi by 4, ये दे रखा है आपका 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2 dx। तो आप इसका इंटीग्रेशन सभी का सेपरेट करके करोगे आप इंटीग्रेशन, तो देखिए 2 sec स्क्वायर x का 10x हो जाएगा और ये x 4/4 हो जाएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन प्लस 2 का 1 का x हो जाएगा और 0 to pi by 4। पुट कर दीजिए इसमें लिमिट, तो 10 pi by 4 प्लस आप pi by 4 यहाँ पर पुट करेंगे 2 into pi by 4 माइनस 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा वो। और ये 10 pi by 4 45 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस ये pi raised to the power 4 अपॉन और 4 raised to the power 4 कितना हो जाएगा आपका 4 4 जा 64 4 जा 64 4 जा 256, यानी ये 4 raised to the power आपके 5 हो जाएगा इसका और प्लस ये pi by 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 17 का। आप इसको भी कर सकते हैं इसी तरीके से, आप 18 19 20 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप 0 to pi साइन स्क्वायर दे रखा है आपका xy2 माइनस cos स्क्वायर xy2 dx। इसमें देखिए आप माइनस कॉमन ले लीजिए पहले, टेकिंग माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये cos स्क्वायर xy2 और माइनस साइन स्क्वायर xy2, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी cos x की, cos x dx। और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin 180 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा आंसर ही क्या आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा, sin 0 0 ही होता है। तो इससे आगे आप करेंगे देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये आपके एक्सरसाइज 7.10। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर भी चुके हैं स्टार्टिंग में। लिमिट 0 to 1 x 1 plus x square dx। अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन से आपको कराया भी है, जैसे लेट 1 plus x square को मैंने t पुट किया, तो इसका डिफरेंशिएट भी करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। अब जब फंक्शन हमारा t के रेस्पेक्ट में होगा तो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी किसके रेस्पेक्ट में लेनी है, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर हमारी t की लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 1 plus 0 इक्वल्स टू t, तो t इक्वल टू 1 हो जाएगी। एट x इक्वल टू 1 पर तो 1 plus 1, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये हमारी अपर लिमिट लोअर लिमिट आ जाएंगी, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। पुट कर दीजिए वैल्यू, इंटीग्रेशन
तो 0 के लोअर लिमिट पर कितने हैं टी की वैल्यू 1, तो ये हमारी लोअर लिमिट, अपर लिमिट पर 2, और ये हो जाएगा हमारा x dx के प्लेस पर कितना आएगा dt/2, और इसको हमने t लेट किया है, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और 1/t का क्या हो जाएगा log t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 log 2/1, यानी यही रह जाएगा आपका 1/2 log 2, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ये कर सकते हैं। और देखिए थर्ड वाला देखिए, सेकंड आप कर सकते हो। सेकंड में sin x ये आपका दे रखा है, sin phi को t, सेकंड क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये देख लीजिए। चलिए I is cos to 0 to pi/2 sin phi, और ये cos raised to the power 5 phi d phi, ये दे रखा है। तो अगर आप साइन को देखिए ना क्या हो जाएगा, साइन फाइव को आप टी लेट करेंगे, पुट साइन फाइव को आपने टी लेट किया, तो साइन फाइव का डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा cos फाइव डी फाइव इज इक्वल्स टू dt। तो यहां पर क्या रह जाएगा, पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसको हम कितना लिख सकते हैं, cos स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर इंटू cos फाइव डी फाइव, ये कितना हो जाएगा, यहां से cos स्क्वायर फाइव को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, और ये cos फाइव डी फाइव एज इट इज रहेगा आपका। तो देखिए cos फाइव डी फाइव के प्लेस पे कितना आ जाएगा dt, और sin फाइव को हम क्या किया हमने t, और हमने लिमिट भी चेंज कर दो इसके, एट x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगी sin 0, तो t के 0 आ जाएगा, और एट x इक्वल टू pi/2 तो sin pi/2 sin 90 की वैल्यू 1, तो t इक्वल टू 1, तो ये आपके लोअर और अपर लिमिट आ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू 0 पर लोअर लिमिट 0 ही आई आपकी, और pi/2 पर अपर लिमिट 1, ये कितना हो जाएगा